हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लेकर आए BSR 10 में 2025 की वैकेंसी के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हम्पी समूह के स्मारक जो कर्नाटक में स्थित है, इसे कब सूची में शामिल किया गया? तो हम्पी को यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, 1986 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो भूदान आंदोलन सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, हड़प्पा संस्कृत में जलाशय या जल संचय प्रणाली निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा संस्कृत में जलाशय या जल संचय प्रणाली प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्वेश्चन 4 में करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है, पेरिस में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन 5 का होता है, आपातकाल के समय निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? तो आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 निष्क्रिय नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, जितने भी क्वेश्चन कहीं कहीं एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 का होता है, निम्नलिखित में से डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र है वह है सुंदरवन है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, अनुच्छेद 248 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी की उपग्रह लिग्नोसेट का किस देश ने प्रक्षेपित किया है? ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछा गया था। तो दुनिया का पहला लकड़ी की उपग्रह लिग्नोसेट का प्रक्षेपित किया है, जापान ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी है वह है कराकस है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अभी तो वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आप सभी को कैसी लगती है। क्वेश्चन नंबर 12 का होता है, निम्नलिखित में से टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध बना है भागीरथी नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का होता है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु स्टेशन है? तो भारत का पहला परमाणु स्टेशन है ऊर्जा स्टेशन है, वह है तारापुर परमाणु स्टेशन है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में कौन से स्थान पर स्थित है? तो भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में 7वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी 1699 में रखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो वो हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए।
तो इसमें से सही कथन होगा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। हम आपके लिए रोज़ बीएसएफ के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का होता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। तो हमारे शरीर की आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं जीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। भारत में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। तो नील नदी के तट पर पनपी थी मिस्र की सभ्यता पनपी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन 24 देखिए यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो है सितार है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन विकास युग फ्रीडम के लेखक कौन है। तो विकास युग फ्रीडम के लेखक हो जाएंगे अमृत सेन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। हमने आप सभी के लिए 20+ का टायर रखा है। अपना टायर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसे लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।